नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे एक बिल्डर की और उस बिल्डर की मनमानी की। जब भी आप किसी बिल्डर के पास कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल यूनिट खरीदने के लिए जाते हैं तो उस वक्त बिल्डर आपको भगवान की तरह तरजीह देता है और आपके सामने कुछ इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है कि जैसे वो श्रद्धालु है और आपसे भीख मांग रहा है, किसी भी तरह से बाबा मेरे प्रोजेक्ट में बस यूनिट बुक कर लो। और इसके लिए वो तमाम तरह की लुभावनी चीजें, लुभावने वादे और चमचमाते हुए अपने प्रोजेक्ट की कहानी सुनाता है। वो उस वक्त बताता है कि उसका प्रोजेक्ट दुनिया में एकमात्र सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, यानी कि बाकी तमाम जो प्रोजेक्ट बन चुके हैं या बनने वाले हैं वो तो उसके प्रोजेक्ट के सामने फीके हैं। इस सब के बीच आपको ढेर सारा लालच भी देने की कोशिश करता है और इस सब के पीछे वजह यह है कि किसी तरह से उसका माल बिक जाए, किसी तरह से बस एक बार आप उसके चंगुल में फंस जाए और उसके बाद फिर देखिए कि संत और साधु बना ये बिल्डर एकदम से ये दानवों वाली प्रवृत्ति अख्तियार कर लेता है और जो लुभावने वादे और जो लालच आपको दिखाता है उसमें अश्योर्ड रिटर्न से लेकर नो ईएमआई और ना जाने क्या क्या चीजें वो आपको बताता है। लेकिन जैसे ही आप इस बिल्डर के प्रोजेक्ट में पैसा लगा देते हैं फिर देखिए एकदम से पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। अब आप भगवान नहीं रह जाते हैं, अब आप इसके सामने गिड़गिड़ाने वाली स्थिति में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े तमाम बिल्डर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बिल्डरों की भी तादाद बहुत ज्यादा है जो अपने भगवान स्वरूप ग्राहक के साथ धोखा करने से चूकते नहीं है। आज इस वीडियो में एक ऐसे ही बिल्डर की बात करेंगे और बात करेंगे कि हरेरा ने किस तरह से इस बिल्डर की अकड़ को निकाला। दरअसल ये मामला है दिल्ली के रहने वाले राजीव भूषण आहूजा और मधु आहूजा से जुड़ा हुआ। इन्होंने वाटिका बिल्डर के वाटिका इंडिया नेक्स्ट 82A गुरुग्राम में एक कमर्शियल यूनिट बुक की थी। 2015 में इन लोगों के द्वारा ये यूनिट बुक की गई थी और इस दौरान बिल्डर के द्वारा बहुत सारी बातें कही गई थी। बिल्डर ने कहा कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट में कमर्शियल अगर दुकान लेते हैं यानी कि यूनिट खरीदते हैं तो आपको अश्योर्ड रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि अभी दुकानें बनकर भी तैयार नहीं हुई है, उसका रेंटल आपके बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, समय पर आपको पोजीशन दी जाएगी और तमाम तरह की बातें बिल्डर के द्वारा की गई। और जाहिर सी बात है एक आदमी करे तो क्या करे, उसे अगर दिख रहा है कि अगर मैं 2 पैसे कहीं पर यानी कि अपनी मेहनत के 2 पैसे कहीं पर लगाता हूं और उसके बदले में एक अच्छी रिटर्न मिलती है और साथ ही साथ जल्द यानी कि चंद सालों में वो यूनिट तैयार होकर भी मिल जाएगी तो फिर वो क्यों नहीं करेगा। क्योंकि हम आप यही सोचते हैं कि हमारी मेहनत की कमाई जहां पर हम लगा रहे हैं, जिसके भरोसे लगा रहे हैं, वो अपना वादा पूरा करेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। राजीव भूषण आहूजा और मधु आहूजा ने वाटिका बिल्डर को 22,14,250 रुपए इस यूनिट के लिए दिए, यानी कि ये एडवांस कीमत थी और इसके बदले में बिल्डर ने कहा कि वो हर महीने अश्योर्ड रिटर्न देगा। और ऐसा नहीं है कि बिल्डर ने अश्योर्ड रिटर्न के तौर पर कुछ नहीं दिया मात्र 34,691 रुपए। लेकिन उसके बाद बिल्डर अपने तमाम वादों से मुकर गया। बिल्डर ने कहा कि अश्योर्ड रिटर्न जैसी स्कीम को अलग अलग एजेंसीज ने अवैध बताया है, ऐसे में अब वो ये रिटर्न नहीं देगा, यानी कि इसके लिए वो बाध्य नहीं है। और इतना ही नहीं, इस बिल्डर ने कहा था कि 2018 तक पोजीशन मिल जाएगा, लेकिन पोजीशन के लिए वो आज भी धक्के खा रहे हैं। और थक हार कर इन्होंने हरेरा में अपनी अपील लगाई और यहां पर हरेरा ने जब इस पूरी कहानी को सुना, समझा, तो ये पाया कि बिल्डर किस तरह से मनमानी कर रहा है, किस तरह से किसी की मेहनत की कमाई को दबाकर बैठा है। और हरेरा ने तुरंत इस मामले में आदेश देते हुए बिल्डर को 22,14,250 रुपए तो वापस करने की बात कही है, साथ ही साथ हर महीने के हिसाब से इंटरेस्ट का भुगतान करने के आदेश भी दिए हैं। लेकिन इस सब के बीच मजे की बात यह थी कि हरेरा में जाकर इस बिल्डर ने यह कहा कि यह मामला बहुत ज्यादा पुराना है, ऐसे में हरेरा में इस पर कार्रवाई नहीं बनती है। इतना ही नहीं, अभी तक यूनिट आवंटित की नहीं गई है और अगर यूनिट आवंटित की नहीं गई है यानी कि दी नहीं गई है तो ऐसे में ये आवंटी हो नहीं सकते हैं। और इस सब के बीच अश्योर्ड रिटर्न को लेकर भी वाटिका बिल्डर की तरफ से दलील दी गई कि अश्योर्ड रिटर्न जैसी स्कीम्स को अवैध बताया गया है।
तो ऐसे में इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं बनती है। लेकिन जब आप किसी बिल्डर के पास जाएंगे, तमाम तरह की इन अवैध स्कीम्स को वो वैध बताकर बहुत सारे सपने आपको दिखाता है, लेकिन बाद में फिर आप उलझ जाते हैं। जिस तरह से राजीव भूषण आहूजा और मधु आहूजा वाटिका बिल्डर के द्वारा दिखाए गए सपनों में फंस गए थे, लेकिन अब हरेरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें एक बड़ी राहत दी है। और ऐसे में उम्मीद ये करते हैं कि हरेरा इसी तरह से बेलगाम हो चुके रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए बिल्डरों पर अपना चाबुक चलाएगा और उन लोगों को राहत देने का काम करेगा जो लोग इनके चक्रों में फंसकर, इनके झूठे वादों में फंसकर, इनके झूठे दिखाए सपनों में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई को या तो खो चुके हैं या लगभग खोने की स्थिति में बैठे हुए हैं। इस तरह के बिल्डर्स को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।